अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वीक 4 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेस मॉडिफायर्स। इसको हम एक्सेस स्पेसिफायर्स भी कहते हैं और एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स आर कीवर्ड्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये हमारे पास कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में that set the accessibility of class, methods and other members, जो कि हमारे पास क्लास मेथड्स या फिर डेटा मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी को सेट करता है। Access modifiers are a specific part of programming language syntax used to facilitate the encapsulation of the component. ये हमारे पास एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है जो कि हमारे पास फैसिलिटेट करते हैं इनकैप्सुलेशन को या इनकैप्सुलेशन के कंपोनेंट्स को। इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं, क्या चीज़ है, जो कुछ भी हम इसको आगे आराम से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। द पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस स्पेसिफायर। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते थे और हमारे पास क्लास होती थी तो उस क्लास में आपने जब नोटिस किया हो तो हम एक एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर करते थे या डिफाइन करते थे, जो कि यूजुअली ज़्यादातर हम पब्लिक ही यूज़ करते थे। ठीक है। Access specifiers define how the members, attributes and methods of a class can be accessed. इन एक्सेस स्पेसिफायर्स या मॉडिफायर्स के थ्रू हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे जो डेटा मेंबर्स और डेटा मेथड्स हैं या मेथड ऑफ द क्लास है या फंक्शन ऑफ द क्लास है, इनको कौन एक्सेस कर सकता है। उनकी एक्सेसिबिलिटी के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाने के लिए हम ये एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं। आगे हम एग्जांपल भी देखेंगे जिसमें हम कुछ डेटा मेंबर्स को पब्लिक रखेंगे, कुछ को प्राइवेट, और उनसे फिर क्या होता है क्या नहीं होता हम देखेंगे प्रॉपर डिटेल जब हम उनको प्रॉपर्ली implement करेंगे। However, what if we want members to be private and hidden from the outside world? अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो डेटा मेंबर्स प्राइवेट रहें और हिडन रहें आउटसाइड द वर्ल्ड मींस, आउटसाइड द वर्ल्ड मींस यहाँ पे हमारी क्लास कंसिडर करनी। ठीक है। एक क्लास के बाहर हम अपने डेटा मेंबर को किसी को दिखाना भी नहीं चाहते और हम उसको एक्सेस कराना भी नहीं चाहते। ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए डेटा की एक्सेसिबिलिटी के लिए कि वो किसी को अवेलेबल हो आउटसाइड द क्लास, अवेलेबल ना हो, या फिर किसी को कुछ क्लासेस को वो अवेलेबल हो, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स और उसका दूसरा नाम है एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है। लेट्स सी टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रॉड कैटेगरी एक्सेस स्पेसिफायर्स, उसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास प्राइवेट। ठीक है। दूसरी टाइप है हमारे पास प्रोटेक्टेड और तीसरी हमारे पास टाइप है पब्लिक। सबसे पहले हम जो मेजर कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे वो है पब्लिक एंड प्राइवेट एंड लेटर ऑन प्रोटेक्टेड। ठीक है। जब हम अपनी क्लास में अपने डेटा मेंबर्स को और मेथड्स को पब्लिक के लिए स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे जितने भी डेटा मेंबर्स या मेथड्स हैं वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं आउटसाइड द क्लास फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर अदर क्लासेस। ठीक है। बट जब हम उनको स्पेसिफाई करते हैं एज अ प्राइवेट तो वो हमारे पास जस्ट इनसाइड द क्लास एक्सेसिबल होती हैं एंड आउटसाइड द क्लास वो एक्सेसिबल नहीं होती। इवन फॉर देयर ओन ऑब्जेक्ट्स, अगर उसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो और उसके डेटा मेंबर्स प्राइवेट हों तो वो भी उन डेटा मेंबर्स को या एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास प्रोटेक्टेड पे। आगे हम लेटर ऑन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक्स में कि इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऐसी होती है कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है पेरेंट एंड एक है चाइल्ड। तो पेरेंट की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो चाइल्ड क्लास को हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं। तो वो वाले एट्रीब्यूट जो प्रोटेक्टेड होते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं किसी के लिए, चाइल्ड क्लास के लिए। तो जब हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है तो देन हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड। ठीक है। नेक्स्ट, इन C++ there are 3 access specifiers। हमारे पास जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हमारे पास 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। एक है हमारे पास पब्लिक, मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, मतलब कि हमारे पास जितने भी मेंबर्स होंगे डेटा मेंबर्स
जो कि हम पब्लिक के लिए स्पेसिफाई कर देंगे, तो वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल होते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए और हर क्लास के लिए। फिर आता है हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होते, इवन फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, ठीक है। एंड थर्ड हमारे पास है प्रोटेक्टेड। Members cannot be accessed from outside the class. However, they can be accessed in inherited classes. You will learn more about inheritance later. In the following example, we demonstrate the differences between public and private. सिंपल अल्फाज में प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास इनहेरिटेंस होती है, हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है एंड एक और क्लास होती है, इसको हम चाइल्ड का नाम देते हैं। चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है पेरेंट क्लास को, मीन्स उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हैं वो उसको चाहिए होते हैं, उसको में डिराइव्ड हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, तब हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड। मीन्स ये प्रोटेक्टेड है, इसको खाली वही क्लासेस यूज़ कर सकती हैं जो इससे इनहेरिट हों या फिर इस क्लास के अपने ही ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख लें, हमारे पास एक क्लास है, क्लास जिसका नाम है माई क्लास, ठीक है। हमने एक एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर किया जिसका टाइप है पब्लिक, ठीक है, और उसके एक ही डेटा मेंबर है, ठीक है। फिर हमने एक और एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर किया और उसका एक और डेटा मेंबर है, ठीक है। मीन्स कि जो इंट x है इसको हमने पब्लिक स्पेसिफाई कर दिया और इंट y को हमने प्राइवेट। तो होगा क्या, जब पब्लिक को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाहेंगे तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं और इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बट अगर हम प्राइवेट को एक्सेस करना चाहेंगे आउटसाइड द क्लास इवन फॉर देयर ओन ऑब्जेक्ट, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट विल जनरेट एन एरर, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हमारे पास एक मेन मेथड है जो कि हमारा मेन बॉडी है। उसमें हमने सबसे पहले क्लास का नेम डिफाइन किया, क्यों, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। फिर उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हमने डॉट ऑपरेटर के थ्रू इस वेरिएबल को जो कि हमारे पास पब्लिक है इसको हमने एक्सेस किया एंड देन हमने उसको असाइन कर दी वैल्यू 25, जो कि हमारे पास अलाउड है, हम कर सकते हैं, एक्सेसिबल है। बट अगेन फॉर द ऑब्जेक्ट जब हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हुए वाई वेरिएबल को या वाई डेटा मेंबर को एक्सेस करते हैं जो कि प्राइवेट है और उसको हम इनिशियलाइज करते हैं जो कि हमें अलाउड नहीं है, तो ये हमें एरर देगा। एरर में क्या होगा कि जो आप वाई डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाह रहे हो वो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज़ प्राइवेट, ठीक है। तो हमारे पास यही मेन डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट का। पब्लिक मीन्स आप इसको आराम से विदाउट एनी हर्डल एक्सेस कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो। बट इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइवेट इट इज़ ओनली लिमिटेड टू द क्लास, इवन देयर ओन इंस्टेंसेस कैन नॉट इवन चेंज और एक्सेस इट। मतलब इस क्लास के ऑब्जेक्ट भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स सी एग्जांपल करते हैं, देन वी विल डू प्रॉपर इलस्ट्रेशन। मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और मैं ठीक है, मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ जो कि है माई क्लास, ठीक है। और फिर मैं एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन कर दूँ पब्लिक। अब इस एरिया में इस एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर जितना भी हमारे पास कंटेंट होगा, चाहे वो डेटा मेंबर्स हो या फिर हमारे पास मेथड्स हो, हमारे पास पब्लिक है, तो मींस वो एक्सेसिबल है आउटसाइड द क्लास। लेट्स सी हाउ। मेरे पास इंट x एक वेरिएबल है, ठीक है, और मेरे पास फिर एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर मैंने बता दिया एंड उसमें मेरे पास इंटीजर टाइप का एक y वेरिएबल है। जब हमने थ्योरेटिकल देखा तो हमने सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर क्या चीज़ है। एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई करता है कि हमारे पास जो डेटा मेंबर्स या मेथड्स हैं वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल हैं या नहीं। तो पब्लिकली जब हम पब्लिक इसको करते हैं तो हमारे पास जितने भी डेटा मेंबर्स या मेथड्स होते हैं वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल हो जाते हैं। बट अगर हम प्राइवेट यूज़ करते हैं तो वो आउटसाइड द क्लास जितना भी डेटा मेंबर्स हो या फिर हमारे पास फंक्शंस हो वो एक्सेसिबल नहीं होते, ठीक है। लेट्स सी हाउ।
मैं एक मेन मेथड बनाता हूँ, ठीक है। एंड मेन मेथड में सबसे पहले मैं उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल x को एक्सेस करता हूँ और उसमें कोई मैं वैल्यू असाइन करता हूँ और असाइन कर ली, और मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने जो वैल्यू असाइन की है वो मुझे स्क्रीन पर शो होती भी है या नहीं। सो लेट्स सी। हमने लाइब्रेरी का नाम ही गलत लिखा था, तो लेट्स करेक्ट इट। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। यू विल हैव बग्स एंड यू विल फाइंड वेयर इट इज occurring, ठीक है। अच्छा जी, इनवैलिड ऑपरेंड टाइप इंट एंड, ठीक है, ओके, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं पहले इनिशलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको अगेन लेट्स सी अब क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मैंने पब्लिक डेटा मेंबर को एक्सेस किया और उसमें कोई वैल्यू इनिशलाइज की, और देन अगेन मैंने इसको सी आउट किया कि आप में वो वैल्यू असाइन हुई भी है या मुझे ये एक्सेसिबल है, तो आफ्टर इनिशलाइजेशन मैंने उसको सी आउट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया, तो विदाउट एनी एरर वो मुझे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। बट व्हाट इफ आई डू द सेम ऑपरेशन ऑन प्राइवेट डेटा मेंबर्स, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, तो सेम ऑब्जेक्ट एक्सेस किसको कर रहे हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर को, वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 80, ठीक है। एंड सी आउट, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। जब मैं इसको एक्सेस करता हूँ, मुझे कंपाइलर इशू क्रिएट करता है, मुझे बताता है आपके लाइन नंबर 7 में एक मसला है। वो मसला क्या है कि आपकी जो क्लास है उसका जो वेरिएबल है y, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, वो प्राइवेट है और प्राइवेट डेटा मेंबर्स आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। तो यही है हमारे पास मेन डिफरेंस कि हम पब्लिक, जो कि हमारे पास x था, पब्लिक डेटा मेंबर, उसको तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं, उसमें कोई वैल्यू भी इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसको हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं। बट व्हाट इफ वी टॉक अबाउट द प्राइवेट डेटा मेंबर्स, द प्राइवेट डेटा मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास इवन फॉर देयर ओन ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि ऑब्जेक्ट उसी क्लास का है बट वो इवन वो ऑब्जेक्ट भी उसको एक्सेस नहीं कर सक रहा। क्यों? क्योंकि उसको हमने बता दिया जो ये डेटा मेंबर है वो प्राइवेट है और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी इस क्लास की है, और ये चीज़ इवन आपके ऑब्जेक्ट को भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। लेट्स कम टू द स्लाइड। जैसे हमने एग्जांपल में देखा, हमने क्लास क्रिएट की, फिर हमने एक पब्लिक स्पेसिफायर डिफाइन किया, फिर उसमें हमने एक डेटा मेंबर डिफाइन किया, एंड देन हमने प्राइवेट, एंड प्राइवेट में हमने अगेन एक डेटा मेंबर डिफाइन किया, वो है y, ठीक है। देन आउटसाइड द क्लास हमारे पास एक मेन बॉडी है जो कि एग्जीक्यूशन पे हमारे पास जितना भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट करता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए जब हमने इस पब्लिक डेटा मेंबर को एक्सेस किया यूजिंग डॉट ऑपरेटर, एंड देन हमने उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज की जो कि है 25, तो इनिशियलाइज होगी। बट जब हमने y में जब ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस किया और उसमें कोई इनिशियलाइजेशन की, तो हमें एरर जनरेट हुआ। वो एरर क्या था कि ये हमारे पास प्राइवेट है और प्राइवेट डेटा मेंबर्स आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। तो यही हमारे पास मेन डिफरेंस था पब्लिक और प्राइवेट का, ठीक। होप यू विल गॉट इट। अच्छा जी, तो important to remember, it is possible to access private members of a class using a public method inside the same class। ये हमारे पास पॉसिबल है कि हम प्राइवेट मेंबर्स को, डेटा मेंबर्स को
एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास, उसका एक तरीका है कि हम उस क्लास में पब्लिक मेथड्स बना दें और उस मेथड के थ्रू हम प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर लें। ठीक है, it is considered good practice to declare your class attribute as private as often as you can. This will reduce the possibility of yourself or others to mess up the code. This is also the main ingredient of the encapsulation concept. अब जिस तरह कि हमने देख लिया, हमारे पास जो वाइड डेटा मेंबर है, प्राइवेट है, उसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। बट टू एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ पॉसिबल सोल्यूशन। हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स चेंज, इसको मैं यहाँ से कट करके मैं इसको यहाँ इसके अबव कर लेता हूँ। ठीक है, सेम मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ वाइड इंसर्ट वैल्यू। ठीक है, और वहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का कोई भी वैल्यू पास कर लेता हूँ जो कि मेन बॉडी से यूज़र एज अ पैरामीटर पास करेगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं y को इक्वल कर देता हूँ किस चीज़ के, वैल्यू के, और साथ में इसको मैं सी आउट कर देता हूँ किसको, y को। लेट्स सी हमारे पास क्या होता है। एज वी नो दैट कि ये वाला मेथड हमारे पास पब्लिक है तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट ये डेटा मेंबर प्राइवेट है। बट हमने कहा था कि प्राइवेट डेटा मेंबर जस्ट आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते, मतलब इनसाइड द क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं। एज दिस फंक्शन इज belongs to this class, so it has the right to modify this private data member। तो हमने क्या किया कि एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका डेटा टाइप है void, नाम है उसका insert value, जो कि एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड उस पैरामीटर में हमने यूजर से वैल्यू या फिर हम रन कंपाइल टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, y में इनिशलाइज हो जाएगी कौन सी वैल्यू, जो कि हम पास करेंगे एज अ पैरामीटर। एंड अगेन उसके बाद हम उसको सी आउट कर देंगे स्क्रीन पे। तो लेट्स सी, मैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एक्सेसिंग दिस प्राइवेट ऑब्जेक्ट, मैं उस फंक्शन को एक्सेस करता हूँ और वहाँ पे मैं कोई वैल्यू पास करता हूँ, फॉर एग्जांपल 15। ठीक है, और इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। लेट्स सी अब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है आफ्टर कंपाइलेशन। इसको मैं रन करता हूँ, लेट्स एग्जीक्यूट इट। अब आप देख सकते हैं कि पहले जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज की वो थी x में 10, जो कि हमारे पास पब्लिक था और आउटसाइड क्लास एक्सेसिबल था। बट नाउ मैंने एक फंक्शन एक्सेस किया यूजिंग डॉट ऑपरेटर इंसर्ट वैल्यू, और उसमें मैंने एक वैल्यू पास की एज अ आर्गूमेंट। अब ये वैल्यू आ गई यहाँ पे इस वैल्यू में, ठीक है, जो कि है 50। तो y जो कि स्टार्टिंग में उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है, अब यहाँ पे उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी y इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू में क्या आया 50। और यहाँ के इसके बाद नेक्स्ट लाइन मैंने उसको से आउट कर दिया कि मेरी स्क्रीन पे वो वैल्यू बता दी जाए। तो जैसे कि हमने कहा कि अगर आपके पास प्राइवेट डेटा मेंबर्स हों और आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो यूजिंग व्हाट, पब्लिक मेथड्स। अब इस मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास पब्लिक है, तो इसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। और ये जैसे कि ये मेथड हमारे पास इस क्लास का है, इस क्लास का मेंबर है, तो वो इस क्लास के किसी भी मेंबर को आराम से एक्सेस कर सकते चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। तो हमने यूजिंग दिस मेथड हमने एक्सेस किया प्राइवेट डेटा मेंबर को, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी बिकॉज दिस मेथड बिलोंग्स टू द सेम क्लास एंड सेम क्लास डेटा मेंबर्स कैन चेंज ईच अदर एंड कैन एक्सेस ईच अदर। ठीक है, और उसको सी आउट कर दिया। अब मैंने क्या किया, आउटसाइड द क्लास मेन बॉडी में मैंने उस ऑब्जेक्ट के एक्सेस यूजिंग डॉट ऑपरेटर मैंने वो फंक्शन एक्सेस किया, उसमें वैल्यू पास की। मैं ये फंक्शन क्यों एक्सेस कर पा रहा हूँ क्योंकि ये पब्लिक है और उसमें हमने कोई वैल्यू पास कर दी, तो ये वैल्यू आके यहाँ पे आ गई एंड देन हमने इनिशियलाइजेशन से आउट कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखें और उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज करें तो आप यूजिंग दिस मेथड आप कर सकते हैं। आप उसको प्राइवेट रखें एंड अपने लिए पब्लिक मेथड क्रिएट करें और उस मेथड के थ्रू आप उसको एक्सेस कर लें। ठीक है, तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया था 10 जो कि यहाँ पे है एंड 50 जो कि हमने यहाँ से वैल्यू पास की। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं नोट। अच्छा रिमेंबर, जो चीज़ हम एरो हेड में हो मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे फोकस ज़्यादा रखें। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास आर प्राइवेट इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई एन एक्सेस स्पेसिफायर। क्या मतलब हुआ, अगर फॉर एग्जांपल में
अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लास में कोई एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड नहीं करता, अब इस क्लास में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये सब कुछ जितने भी हमारे पास डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स हैं, क्लास मेथड्स, ये सब प्राइवेट कंसिडर किए जाएंगे। देखिए एक्स इज़ प्राइवेट, ठीक है, माई क्लास इंसर्ट वैल्यू इज़ प्राइवेट, ठीक है, समझ आ गई। अगर आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई डिफाइन नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट कंसिडर किया जाता है। बट हम क्या करते हैं, हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि कौन कौन से हमारे पास पब्लिक हैं एंड कौन कौन से प्राइवेट। मैं वाई को प्राइवेट रखता हूँ एंड इसके बाद पब्लिक स्पेसिफायर को मैं डिफाइन करके जितना भी मेरे पास डेटा मेंबर्स या मैकेनिज्म को मैं पब्लिक। तो एक और पॉइंट कि अगर आप स्पेसिफाई एक्सेस स्पेसिफाई डिफाइन नहीं करते तो कंपाइलर उसको बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट कंसिडर करता है, ठीक है। ओके, एग्जांपल जिस तरह कि आप देखिए, आप एक क्लास है माय क्लास और उसमें दो डेटा एट्रीब्यूट्स हैं, एक है इंटीजर x और एक है इंटीजर y। अब यहाँ पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है तो कंपाइलर इसको बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट कंसिडर करता है, ठीक है, जो कि हमने अपने एग्जांपल में रन करके चेक कर लिया। अब जो हमारे पास मेन फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के या मेथड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हैं डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स इन सी प्लस प्लस। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन है क्या चीज़। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि आप अपने डेटा मेंबर्स को और डेटा मेथड्स को एक पैकेज के अंदर आप उसको डिफाइन कर देते हो एक ही एरिया में। जैसे कि आपने देखा हो कैप्सूल, हम नॉर्मली मेडिसिन के कैप्सूल जो लेते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास केमिकल्स या फिर मेडिसिन, माइक्रो मेडिसिन एक साथ इकट्ठे होके एक पैकेज में अवेलेबल होते हैं। मीन्स जो उसकी कैप्सूल जो उसका कवरिंग है उसके इनसाइड हमारे पास क्या होते हैं, मेडिसिन के छोटे छोटे, आपने एक ऑब्जर्व किए हो उसके अंदर मेडिसिन होती हैं। तो उन डिफरेंट मेडिसिन को या डिफरेंट एलिमेंट्स को उन्होंने इंटीग्रेट किया होता है किस चीज़ में, एक कैप्सूल में। द सेम मेथडोलॉजी यूज हुई है हमारे पास कहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जहाँ पे हम अपने डेटा मेंबर्स को और फंक्शंस को जब क्लास के इनसाइड डिफाइन करते हैं तो ये हमारे पास कहलाता है इनकैप्सुलेशन। क्या चीज़, इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, उसके अंदर कुछ डेटा मेंबर्स या मेंबर वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं। तो ओवरऑल जो कैप्सूल को हम, आप मेडिसिन कैप्सूल को कंसिडर करें कि वो क्लास है और उसके इनसाइड जितने भी केमिकल्स या एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हैं, डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस। तो ये जो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन जो वर्ड है वो एक्चुअली है कैप्सुलेशन से। हम अपने तमाम डेटा मेंबर्स और फंक्शंस को इनकैप्सुलेट करते हैं क्लास के अंदर, तो ये हमारे पास हो जाता है इनकैप्सुलेशन कहलाता है, ठीक है। एंड जब हम बात आती है डेटा हाइडिंग की, हमारे पास इनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग ये हमारे पास आप कह दें कि एक दूसरे के ऊपर काइंड ऑफ रिलेटेड है। इनकैप्सुलेशन तब हमारे पास आएगी जब हमारे पास एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस इनसाइड द क्लास होंगे, तो हमारे पास इनकैप्सुलेशन आ गई। अब इनकैप्सुलेशन तो आ गई, अब हम चाहते हैं कि हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं या मेथड फंक्शंस हैं ये आउटसाइड द क्लास अवेलेबल ना हो, मींस सिक्योरिटी आ जाए हमारे पास। तो जब हमारे पास हमारा गोल सिक्योरिटी होता है तो वो कहलाता है डेटा हाइडिंग, ठीक है, जिसमें फिर वो कैसे हम एक्सेस करते हैं, यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स, जिसमें हमारे पास प्राइवेट है, पब्लिक है एंड प्रोटेक्टेड है। लेट्स गो थ्रू द डिफिनेशन कि इनकैप्सुलेशन हमारे पास क्या है। Encapsulation means wrapping the implementation of data member and method inside a class। मतलब हम implementation को जो data members और methods हैं इनको हम wrap कर दें class के अंदर, तो ये हमारे पास encapsulation कहलाती है। When implementation of all the data members and methods inside a class are encapsulated, जब उसके हम encapsulated या wrap कर देते हैं, the method name can only describe what action it can perform on an object of the class। For example, हम हमने एक फंक्शन बनाया है show data, वो क्या कर रहा है कि डेटा मेंबर्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको अपने फंक्शन को मीनिंगफुल नेम्स के थ्रू ही डिस्क्राइब करना होगा,
लाइक फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे इंसर्ट वैल्यू, ठीक है। अगर आपने कोई फंक्शन का कोई डेटा शो करना है तो आप लिखेंगे शोइंग डेटा, डिस्क्राइबिंग डेटा, आउटपुटिंग डेटा, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ हमें इनकैप्सुलेशन का, तो चलें कुछ पढ़ते हैं। Encapsulation is a process of combining data and function into a single unit class। जिस तरह के इनकैप्सुलेशन हमने देख लिया कि रैपिंग है किस चीज़ की, डेटा की और फंक्शन की, एक पैकेज के अंदर, एक सिंगल यूनिट के अंदर, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, क्लास। क्लास के अंदर जब हम डेटा मेंबर्स और फंक्शंस डिफाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन कहलाती है। Encapsulation is a powerful feature that leads to information hiding and abstract data type। Encapsulation से क्या हो जाता है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हाइड हो जाती है, हमारे पास डेटा जो है तो सबके सामने अवेलेबली शो नहीं हो रहा था। आपने एक क्लास के अंदर अपनी जो आपकी रिक्वायर्ड डेटा है, ऑपरेशंस हैं, फंक्शंस हैं, डिफाइन कर दिए, तो एक आउटसाइड द डेवलपर उसको समझने के लिए उसको आसानी से उसको समझ नहीं सकता, ठीक है। तो डेटा हाइडिंग के लिए हमारे पास ये इनकैप्सुलेशन यूज होती है। दे encapsulate all the essential properties of object that are to be created। तमाम प्रॉपर्टीज चाहे वो एट्रीब्यूट्स हों या फिर फंक्शंस हों, एसेंशियल हम उनको इनकैप्सुलेट कर देते हैं क्लास, और फिर वो हमारे पास अवेलेबल होती है हर ऑब्जेक्ट के लिए, बिकॉज क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। तो वो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हमारे पास हर ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट हो जाती है। जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो उन प्रॉपर्टीज एंड उन मेथड्स को आराम से एक्सेस कर सकेंगे। यूजिंग द मेथड ऑफ इनकैप्सुलेशन द प्रोग्रामर कैन नॉट एक्सेस द क्लास डायरेक्टली, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्लास को फिर एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। इस अगर आपने किसी क्लास को एक्सेस करना है तो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस क्लास के डेटा मेंबर्स को एंड उनके मेथड्स को एक्सेस कर पाएंगे। डेटा हाइडिंग की डेफिनेशन की तरफ हम जाते हैं कि डेटा हाइडिंग क्या चीज़ है। डेटा हाइडिंग हमारे पास एक टेक्निक है स्पेशली प्रैक्टिस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही यूज होती है, ठीक है। डेटा हाइडिंग इज द हाइडिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल डेटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम उस डिटेल को हाइड कर देते हैं मेंबर्स की कि क्या ईदर इट इज प्राइवेट पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन में हमने डेटा को एक जगह पे एक यूनिट के अंदर, एक पैकेज के अंदर रैप कर दिया, मीन्स हमने आउटसाइड द क्लासेस को डेटा की इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर दिया। सिक्योर इन सेंस ऑफ अब उसको हर किसी के सामने विजिबल नहीं है। बट अब जब हम डेटा हाइडिंग की बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी पर्पस की, क्या इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो प्राइवेट है, पब्लिक है। तो डेटा हाइडिंग इज मोर कंसर्न अबाउट सिक्योरिटी। डेटा हाइडिंग इज आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी कहलाती है। समटाइम्स डेटा हाइडिंग इंक्लूड्स इनकैप्सुलेशन। ज़ाहिर बात है क्लासेस होंगी तो इनकैप्सुलेशन तो हमारे पास अकड़ होगा क्योंकि उसमें इंटीग्रेट ही होते हैं डेटा एंड मेथड्स। थस डेटा हाइडिंग इज हैवीली रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो डेटा हाइडिंग हमारे पास रिलेटेड है किस चीज़ के, एब्स्ट्रैक्शन के और इनकैप्सुलेशन के। एब्स्ट्रैक्शन को आप फिलहाल कंसिडर ना करें, आपका जो मेन फोकस है वो है इनकैप्सुलेशन। Data hiding is the most one important object-oriented mechanism which is hide the detail of the class from outside the class। मतलब क्लास के अंदर जो कुछ है उनके एक्सेस मॉडिफायर्स, सिक्योरिटी के लिहाज से कुछ वो आउटसाइड द क्लास किसी को विजिबल नहीं होती, ठीक है। द क्लास यूज्ड बाय ओनली अ लिमिटेड सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस अदर आर हिडन बाय द क्लास, ठीक है। मीन्स के जितने कुछ हम उसके अंदर डेटा की सिक्योरिटी के लिहाज से हम डेटा हाइडिंग करते हैं तो एक तरह से हमारे पास आउटसाइड द क्लास वो किसी को अवेलेबल या विजिबल नहीं रहती, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या चीज़ है, लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। Data hiding and encapsulation both are the important concept of object-oriented programming. Encapsulation means wrapping the implementation of data, members and methods inside a class। ज़रा सा फोकस यहाँ पे रखें, ठीक है। Encapsulation means wrapping the implementation of data members and method inside the class। जब आप data members की implementation और methods की implementation को class के inside wrap करते हैं या inside the class define करते हैं, ये हमारे पास encapsulation है। When implementation of all the data members and method inside the class are encapsulated, ठीक है, wrap हो जाती है इन class में, the method name only can only describe what action it can perform on an object। For example, आप एक
इंसर्ट वैल्यू का मेथड है और आप डेटा के अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उस मेथड के नेम से ही आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। ठीक है, फॉर द ऑब्जेक्ट जाहिर बात है क्लासेस की जितना डेटा है वो तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होगा, तो हम ऑब्जेक्ट के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। While we talk about the data hiding means protecting the members of a class from an illegal or unauthorized access. Data hiding का जो मेन काम है वो प्रोटेक्ट करना है क्लास के डेटा मेंबर्स को इलीगल और unauthorized access से। ठीक है, the main difference between data hiding and encapsulation is that data hiding focus on more on data security and encapsulation focus on more on hiding the complexity of the system. मतलब encapsulation से हम जो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम हाइड कर लेते हैं यूज़र से या डेवलपर से, और जो डेटा हाइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है सिक्योरिटी को इंश्योर कराना। ठीक है, लेट्स सी, जब हमने अपनी क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स क्रिएट कर दिए, ठीक है, इनसाइड अ क्लास, सो इट इज इनकैप्सुलेशन। अब इस डेटा के ऊपर मैंने क्या फंक्शन जो ऑपरेशन करना है मैं फंक्शन के थ्रू करूँगा, और फंक्शन का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए कि बाद में हमको पता हो। अब इस फंक्शन का नेम है इंसर्ट वैल्यू, सो मीन्स कि हम इस फंक्शन के थ्रू कुछ वैल्यू इंसर्ट करेंगे या कोई वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, बट डेटा हाइडिंग क्या चीज़ है, अब इस डेटा मेंबर की सिक्योरिटी कि ये चीज़ किसी को आउटसाइड द क्लास किसी को एक्सेसिबल ना हो, आउटसाइड द क्लास किसी को एक्सेसिबल ना हो, इसको मैं प्राइवेट कर लेता हूँ, एंड दिस इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या चीज़ है, कितने टाइप्स के हैं, पब्लिक, प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड हम तब पढ़ेंगे जब हम इनहेरिटेंस के टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, बिकॉज प्रोटेक्टेड हमारे पास स्पेशली डिज़ाइन ही हुआ है इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, तो आज जो हमने मेन डिफरेंस पढ़ा प्राइवेट और पब्लिक का, कि अगर पब्लिक है तो आउटसाइड द क्लास को कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, बट अगर प्राइवेट है तो उसको आउटसाइड द क्लास कोई एक्सेस नहीं कर सकता, इवन इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी, इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी प्राइवेट को नहीं कर सकता एक्सेस। तो उसके लिए फिर हमने एक सोल्यूशन ढूंढा कि अगर हम डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखें और उसको इस क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो हमने इस क्लास के लिए क्या किया कि हमने एक मेथड क्रिएट किया जो कि एक्सेस कर रहा था क्या, इस क्लास का प्राइवेट मेंबर, क्योंकि क्लास का मेथड क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स को या डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, और हम आउटसाइड द क्लास पब्लिक वाले को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने आउटसाइड द क्लास इस मेथड को एक्सेस किया, और इस मेथड को एक्सेस करते हुए हमने प्राइवेट डेटा मेंबर्स में वैल्यू इनिशियलाइज की। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि एनकैप्सुलेशन क्या चीज़ है और डेटा हाइडिंग क्या चीज़ है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो आप लोग कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।